passes through this material, undigested material, yeah, now we can call it feces. When they pass through the large intestine, they reach an area of storage of feces, which is called the rectum. ठीक है जी, ये एरिया है रेक्टम का, और रेक्टम बेसिकली स्टोर्स द फीसेस, इट स्टोर्स द फीसेस. ठीक है, और जब तक उसको स्टोर करेगा और उस वक्त तक. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय पानी में मिलाओ चाहे दूध में बनाओ, सब बच्चों को पिलाओ, डैडी मम्मा को पसंद हर्षीज जाम शीरी. जब तक आप जाके खुद डिफिकेट नहीं करते हैं. ठीक है, तो सही है. देन फ्रॉम रेक्टम these feces go down into the anus. From the anus they go out. All right, from the anus they go out. Rectum, remember, is the area where feces are stored. ठीक है, where feces are stored. Now ये तो होगी तमाम आपकी एलिमेंट्री कैनाल की जो फंक्शंस थे और क्या क्या एक एक हिस्सा जो वो कर रहा होता है. अब कुछ बात कर लेते हैं लिवर और पैंक्रियास के बारे में. देखिए, जब आप लिवर की बात करते हैं, लिवर जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप इस तस्वीर को मुलाहिजा करें तो ये तमाम बॉडी में देखें, एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इस एरिया का, आपकी एब्डोमेन का, वो कवर कर रहा है लिवर. इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी. ठीक है जी, इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी. अब लिवर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एक तो फंक्शन ये कि सिंथेसाइजेस बाइल या बाइल सॉल्ट्स. सही है, एंड दैट बाइल इज यूज्ड फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा लिवर क्या करता है? सेकेंडली लिवर, एक तो चीज़ ये कि डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि तमाम जो खाना है सॉल्युबल मटीरियल जो डिज़ोल्व हो गया है, अब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको हेपेटिक पोर्टल में लेके जाती है लिवर में, और लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है. अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं तो लिवर उनको उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर देगा इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस या उनको रिमूव कर देगा. ठीक है. Then liver is also used, or liver also produces some important vitamins, and those vitamins are important for your clotting of blood, for clotting of blood. ठीक है. And अगर इसलिए अगर खुदा खासा किसी का जिगर ख़राब हो, लिवर ख़राब हो, तो खून जो होता है वो उसकी जमने की ताकत है वो ज़ाया हो जाती है. अच्छा, इसके अलावा लिवर क्या करता है? लिवर जो है उन रेड ब्लड सेल्स को, कुछ हार्मोन्स को, कुछ रेड ब्लड सेल्स को वो ब्रेक डाउन कर देता है, उनको रिमूव कर देता है, बिकॉज उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है. रेड ब्लड सेल की अगर आप बात करें तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, वो लिवर में जाके वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, लिवर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. सेकेंडली ये है कि लिवर जो होता है, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, वो जाके लिवर के अंदर जाते हैं और लिवर उनको वहाँ से रिमूव, बॉडी के ब्लड से उनको रिमूव कर देता है. ठीक है जी. तो ये तो कुछ फंक्शंस थे लिवर के जो मैंने आपको बताया. इसके अलावा बहुत सारे लिवर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लिवर का मैं यहाँ बताता चाहूँ कि डिटॉक्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अमोनिया, जैसे हम जानते हैं, इज़ अ वेरी डेंजरस सब्सटेंस प्रेजेंट विच समटाइम्स प्रोड्यूस ड्यू टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी. उस अमोनिया को लिवर कन्वर्ट करता है इनटू अ लेस हार्मफुल सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड यूरिया. ठीक है. अमोनिया जो होता है आपकी बॉडी ना, अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक टू द बॉडी. अमोनिया को जो होता है आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती. सो अमोनिया को लिवर कन्वर्ट करता है इनटू यूरिया विच इज़ अगेन हार्मफुल अगेन, लेकिन इज़ नॉट एज हार्मफुल एज अमोनिया. और फिर यूरिया जो होता है वो यूरिन के जरिए निकाल दिया जाता है बॉडी में से. ठीक है जी. तो ये हो गया, ये होगी लिवर की बात. देन कमिंग डाउन टू द पैंक्रियास. पैंक्रियास, या जैसे उर्दू में हम लुबलुबा बोलते हैं, लुबलुबा. पैंक्रियास जो होता है जना बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. आमतौर पे हम सब जानते हैं पैंक्रियास जो होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन जो होती है वो ब्लड शुगर के कंट्रोल में हेल्प करती है. सही है. अच्छा, फिर सवाल ही पैदा हो सकता है जनाब कि ठीक है, पैंक्रियास ये भी कर रहा है, ये भी दोनों चीज़ें एक साथ कैसे काम कर रहा है? पैंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट कर रहा है और इंसुलिन भी सिक्रीट कर रहा है. काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये सवाल होगा कि जनाब इंसुलिन जो होती है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्यों नहीं रिलीज होती? ये हो सकता है ना सवाल. तो इसका जवाब ये है जनाब कि पैंक्रियास जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं. ठीक है. ज़्यादा डिटेल मैं नहीं कराता, सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि दो हिस्से होते हैं. एक हिस्से को हम एक्सोक्राइन बोलते हैं, एक को एंडोक्राइन बोलते हैं. इतना बस याद रखिए कि जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियास का, दैट सिक्रीट्स द पैंक्रियाटिक जूस, बिकॉज उसके अंदर डक्ट होती है, ट्यूब लगी हुई होती है उस एरिया पे, तो वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है. सेकेंडली ये कि जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है.
सही है। एंडोक्राइन पार्ट में इंसुलिन जो प्रोडक्शन होती है, इंसुलिन डायरेक्टली ब्लड के अंदर उसको वो रिलीज़ करता है, लेकिन जो आप स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं वो एक प्रॉपर डक्ट या नैरो ट्यूब के थ्रू रिलीज़ करता है तमाम पैंक्रियाटिक जूस को। सही है, तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं, इसलिए मिक्सअप भी नहीं होता। एक हिस्सा उसका इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा हिस्सा जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है। एक और बात मैं खास बताता चलूँ कि लिवर के जो आपकी पैंक्रियास के एंजाइम्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। सही है, इसी कभी कभार अगर खुदा खासा किसी का पैंक्रियास में इन्फेक्शन हो जाए और अगर पैंक्रियास के एंजाइम्स उसके अपने ऊपर रिलीज़ हो जाएँ तो अपने ही पैंक्रियास को वो तबाह कर सकते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स। सही है, तो ये एक पैंक्रियास के बारे में मैं बता रहा था। अच्छा, पैंक्रियास की आप लोकेशन देखें तो ये देखें लिवर और स्टमक के दरमियान आपको नजर आएगा पैंक्रियास। सही है, सो यू हैव टू बेसिक like I said earlier, an exocrine pancreas which secretes the pancreatic juice and endocrine part of the pancreas which secretes insulin. ओके, और इंसुलिन जो होता है वो ब्लड को कंट्रोल, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद देता है। सही है ना, चलें। अच्छा जी, ये तो हो गए तमाम आपके पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब आगे चलते हैं और कुछ हम इनकी एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक क्विक रिव्यू हम कर लेते हैं। देखिए, एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 1 लाइक आई सेड टाइलिन। टाइलिन का दूसरा नाम है जनाब सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, टाइलिन का दूसरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, इट बिकॉज ये अमाइलेज है तो अमाइलेज क्या करेगा, इट्स गोइंग टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करेगा इनटू माल्टोज एंड ग्लूकोज। दूसरा जो हमारे पास है वो है जनाब गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर अपार्ट फ्रॉम पेप्सिन वी ऑल्सो हैव लाइक आई सेड अर्लियर HCl। ठीक है, और बच्चों के पेट में खास तौर पे एक और एंजाइम प्रोड्यूस होता है विच इज कॉल्ड रेनिन। सो यू हैव गैस्ट्रिक जूस, यू हैव HCl, यू हैव रेनिन। गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन होता है, पेप्सिन इज व्हाट, पेप्सिन इज अगेन अ प्रोटीज एंजाइम, कन्वर्ट्स प्रोटीज इनटू अमीनो एसिड्स। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच बेसिकली एक्टिवेट्स पेप्सिन, और रेनिन कर्डल्स मिल्क। ठीक है, मिल्क कर्डलिंग, इसको युगर्ट की तरह यानी कि उसकी तरह कन्वर्ट, इसको जो मिल्क होता है उसको कन्वर्ट करता है इनटू, यानी कि मिल्क प्रोटीन होती है कैसिनोजन, उसको कन्वर्ट करता है इनटू इनसॉल्युबल केसीन। यस, इनसॉल्युबल केसीन। ओके, देन कम्स, सॉरी दिस इज वन एन, देन रेनिन जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ। देन नंबर 4 पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर अगेन मैं आपको लिख भी देता हूँ, आपके पास अगेन यू हैव अमाइलेज, you have lipase, and you have another pepsin like, not pepsin like but a protease enzyme called trypsin. ठीक है, you have trypsin. So amylase हो गया, lipase हो गया और trypsin हो गया, they are present in the pancreatic juice, ठीक है जनाब। amylase again will digest carbohydrates, lipase will act on lipids, trypsin is going to act on proteins. Then number 5 is bile, which consists of bile salts, and bile salts or bile basically emulsifies fats. Emulsification simply breaks it down into small oil globules, जो बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, बेसिकली इंक्रीजेस सरफेस एरिया एंड हेल्प्स द लाइपेज टू एक्ट अपॉन देम एंड डाइजेस्ट देम। ऑलराइट, अच्छा चलिए, अब एक चीज़ जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो है मूवमेंट इन योर along your digestive system, which is called peristalsis. ठीक है, which is called peristalsis. Now let's say this is the small intestine or the esophagus, whatever you want to see, whatever you want to say. You have this one tube, small intestine ले लेते हैं, small intestine में एक one tube है, सही है, और इसके अंदर आपको मिल गया जनाब ये bolus of food. ठीक है, this is a bolus of food here. Now peristalsis क्या होती है? अगर मुझे इस खाने को आगे की तरफ मूव करना है तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास अब पेरिस्टालसिस की एक मूवमेंट होती है विच इज़ बेसिकली व्हाट इज बेसिकली अ वेव ऑफ कंट्रैक्शन विच स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम द एसोफेगस एंड एंड्स टिल द एनस। एक जगह एक मतलब पेरिस्टालसिस स्टार्ट होगी, वो ख़त्म होगी एनस पर ही, सही है। अच्छा, पेरिस्टालसिस का एक्शन अगर मैं आपको इतनी टेक्निकलिटीज़ में ना लेके जाऊँ और सिंपल आपको बता दूँ तो निचोड़ने के तहत होता है। जैसे एक चीज़ को निचोड़ते नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से दैट्स व्हाट पेरिस्टालसिस इज। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप गुब्बारा लें, गुब्बारा के अंदर आप पानी भरें और गुब्बारे को आप निचोड़ना शुरू कर दें एक साइड से, एक साइड पकड़ के उसे निचोड़ें,
तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली स्क्वीज कर रहे हैं, स्क्वीज करके इसको मूविंग अलोंग द ट्यूब, दिस इज व्हाट पेरिस्टोलिसिस इज। आपने पढ़ा होगा रिंग ऑफ कंट्रैक्शन मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब, राइट। तो एग्जैक्टली इस तरीके से दिस मूवमेंट इज व्हाट बेसिकली पेरिस्टोलिसिस इज, सही है। तो ये बोलस ऑफ फूड है, इसका पिछला हिस्सा जो है आपने जो आगे इसको अगर मुझे इस साइड पे मूव करना है, यहाँ पे मूव करना है, तो पिछला हिस्सा मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आगे वाला रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, और ये आगे की तरफ पुश हो रहा है बोलस, समझ रहे मेरी बात। तो एग्जैक्टली ये स्क्वीजिंग मूवमेंट होती है, आप स्क्वीज आउट कर रहे हैं उसको, इसी तरह से ये मूवमेंट होती है ऑफ पेरिस्टोलिसिस। और याद रखिएगा पेरिस्टोलिसिस स्टमक के अंदर भी होती है, वही वेव ऑफ कंट्रैक्शन जो होती है वो एसोफेगस से जाती है टुवर्ड्स द स्टमक, और स्टमक की जो ग्राइंडिंग और मूवमेंट जो स्टमक की होती है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ पेरिस्टोलिसिस, ऑलराइट। अच्छा, फिर एक और चीज़ पेरिस्टोलिसिस का फ़ायदा ये होता है कि जब आप खाली पेट होते हैं तो आपको गुड़गुड़ की आवाज़ आती है पेट से, है ना। जो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है वो क्या होती है बेसिकली, अगर बॉडी के अंदर सिक्रीशंस जमा हो जाएं, जिसमें आप खाना वाना नहीं खा रहे हैं और बॉडी के अंदर सिक्रीशंस जमा हो जाती हैं, HCl जमा हो गया, आपके पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है वो जमा हो गया, तो उन सबको वॉश करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट होती है फ्रॉम द एसोफेगस से लेके टू द एनस, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती है, दैट इज व्हाट बेसिकली दैट इज आल्सो पेरिस्टोलिसिस। तो वो जो होता है स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को वो इस तरह से उसकी सफाई हो रही होती है, ठीक है जनाब। चलें जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब चलते हैं हम आज के MCQs की तरफ। जनाब आज का पहला MCQ, a secretion that digests both carbohydrates and lipids is A. Ptyalin, B. Saliva, C. Pancreatic juice, and D. Gastric juice. Question number 1. A secretion that digests both carbohydrates and lipids is A. Ptyalin, B. Saliva, C. Pancreatic juice, D. Gastric juice. Question number 2. The end product of lipid digestion is A. Glucose, B. Amino acids, C. Proteins, D. Fatty acids and glycerol. Question number 2. The end product of lipid digestion is A. Glucose, B. Amino acids, C. Proteins, D. Fatty acids and glycerol. Question number 3. Bile released into the small intestine, A. Emulsifies fats, B. Digests fats, C. Breaks down carbohydrates, D. Helps in protein digestion. Question number 3. Bile released into the small intestine, Question number 3. Bile released into the small intestine, A. Emulsifies fats, B. Digests fats, C. Breaks down carbohydrates, and D. Helps in protein digestion. तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पे आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।